crashes, right? Every time. Okay, is my screen visible to everyone? Yes. So I was actually trying to log into Nexus. Okay, so I was going to Nexus server. सर वो जो प्लगइन वर्जन हमने चेंज किया है, तो प्लगइन इंस्टॉल था, उसने अपना काम कर दिया, देन वो मतलब तो किसका वर्ज हाँ, अभी क्यों फेल हुआ उसके बाद वो ढूंढने गया कहाँ पे, ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा वर्जन, मैं का 3.6.3, बट उसको मिला नहीं। वहां पे कॉन्फ़िगर किया था 3.6.0। हेलो। हाँ, लेकिन वही मतलब कि वहां पे थ्रेड वो जीरो वाला वर्जन कहाँ से हमने मेंशन किया था? अगर आपने जेंकिंस इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन पे जब आपने देखा होगा, तब हमने जाके कॉन्फ़िगर किया था। हाँ, जेडीके भी यस, कॉन्फ़िगर किया था और मैवन भी कॉन्फ़िगर किया था। यस, यस। ठीक है। लेट मी here go and put this 8081. This is our Nexus. So let's sign in. Admin tab, admin 123 tab. Let's see it. Okay, here in components, in Maven releases, global Maven. So currently it's a 7 version, right? It's right there, and we need to change that, right? So we will do what? We will make this, edit this. First of all, we will do for 108, say new, and second thing, the IP, right? That we need to change. So we will use this IP in where, in our pom.xml, where we want to deploy this one and then this one. Generally, I have to do for releases only, but let me change for both. Okay, all good, right? इन एक्चुअल सिनेरियो आपको ये बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नेक्सस सर्वर स्टैटिक ही होगा, राइट? हमारे केस में हम कर रहे हैं। ओके, इट हैज बीन डन। नाउ इट्स टाइम टू run the project again. Let's go to our dashboard, pipeline. See what happens. My commit has triggered, right, our first Maven project, and right, it is running that also. So let me do one thing. मैं इसको pom.xml इसका जो है configuration से हटा देता हूँ, नहीं तो अपने को दिक्कत आएगी। कहाँ गया configure? जेंकिंस बैठ ना जाए एक साथ। इसका pom.xml हटा, वो पोल एसएम हटा देते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अप्लाई, सेव। देखो लेकिन पहले ट्रिगर हो गया, इसको अबॉर्ट कर देते हैं। नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो वहाँ पे वो डिप्लॉय करने चला गया तो 8 यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा और हम बोलेंगे क्यों फेल हुआ भाई हमारा। अभी देखते हैं हमारा मेवन रिलीजेस में 1.0.8 तो नहीं आया ना? हाँ, नहीं आया, सो वी आर गुड। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू आवर प्रोजेक्ट and let's run our pipeline project. Okay, इस बार चल जाना चाहिए अगर देखा जाए। वी आर इन वेरी राइट आइडियल कंडीशन, तो अभी हमारे बिल्ड फेज, टेस्ट फेज, राइट, सब चल जाने चाहिए। सो बिल्ड हो गया, ठीक है। तो देखो बिल्ड में सिंपल उसने कंपाइल किया है, ठीक है, सिर्फ कंपाइलेशन का लॉग आएगा इधर। टेस्ट में टेस्ट का लॉग आएगा, जो उसने टेस्ट वाला पार्ट किया जो भी, ठीक है। और डिप्लॉय हमारा सक्सेसफुल भी हो गया। यहाँ पे अगर लॉग देखेंगे तो इसने जहाँ डिप्लॉय किया वो वाला डाल दिया, हाँ, दिस वन, ठीक है, एम्बियन डिप्लॉय।
दीपक, डिप्लॉयमेंट जो हमने नेक्सस पे किया है अभी, हाँ वो तो उसने pom.xml से उठाया, राइट? बिल्कुल, ऑब्वियसली ये लेकिन मेवन प्रोजेक्ट है और हम स्टेज में क्या कॉल कर रहे हैं, मेवन डिप्लॉय कॉल कर रहे हैं। नहीं, स्टेजिंग में कुछ हमने ऐड किया क्या फिर उसके लिए? किया है ना, मेवन कमांड नहीं डाला हमने, ये देखा ना। नहीं नहीं, हाँ, उसके सिवा तो होगा ही नहीं, उसका तो कमांड डालना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें नेक्सस सर्वर का कुछ डाला है क्या? हाँ ये तो pom.xml होगा, मैं जेंकिन फाइल्स का बात कर रहा हूँ। जेंकिंस फाइल में क्यों डालेंगे, जेंकिंस फाइल में तो हम कमांड कॉल कर रहे हैं। अभी मान लो आपने जावा प्रोजेक्ट जो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट भी किया या आपने मेवन प्रोजेक्ट भी किया, तो आपने एक जगह पे जाके क्या कॉल किया, क्लीन डिप्लॉय, करेक्ट है ना। तो वो उठाया कहाँ से उसने, डिप्लॉय को कैसे समझ में आएगा, डिप्लॉय जाएगा pom.xml के पास, है ना, मेवन क्लीन डिप्लॉय बोलेगा ओके क्या डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट टैग डिफाइंड है, बोलेगा हाँ डिफाइंड है। क्या रिपोजिटरी में मेरे नेक्सस का यूआरएल है, हाँ डिफाइंड है। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे डालने के लिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए मुझे, इसका यूजर नेम पासवर्ड सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल डिफाइंड है, हाँ है, तो सब कुछ अगर है तो डाल देगा। ओके अगर कुछ भी मिसिंग है तो वो फटेगा। इट्स अबाउट मेवन, राइट, मेवन कमांड, मेवन इज गेटिंग राइट, मेवन इज टॉकिंग विद नेक्सस। ओके नाउ अगर अभी हम देखेंगे कंपोनेंट में जाके तो 1.8 आ जाना चाहिए इधर, ठीक है 1.8 प्लीज आ गया। तो ऑब्वियसली मतलब हमने ये जो चीज क्या अचीव किया, किससे क्या, पाइपलाइन के स्टेजेस से अचीव किया हमने। हर जो पहले जो एक साथ जो रन हो रहा था, राइट, इन केस ऑफ इवन Tomcat Docker War project, a freestyle project, or in case of Hello World Maven project, right? We have broken down into certain stages, and those stages has been executed as per their call, right? And in that way, right, we are able to deploy to Nexus using what, Jenkins file, which is a pipeline, right? Now, any question in terms of for it understanding pipeline project? It's not that difficult, right? Only thing, right, which is hardship would be right defining the stages and integrating those stages. वहीं पे आपको क्या है स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर जो मैं आपको सबमिशन प्रोजेक्ट दूंगा, तो अगर मैं आपको डिप्लॉय करने बोलूंगा तो यू वुड राइट really struggle for some time in terms of right integrating with Ansible or Terraform। जब आपको स्टेजेस में Terraform करना है तो उसके लिए आप ढूंढोगे इधर उधर करके, बट ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो हो ही जाएगा। इट्स एट द एंड इट्स a script that you are writing, right? At the end you are trying to call something, and if it is getting called, और वो या तो एरर देगा, तो एरर में जाओगे, देखोगे, डिबग करोगे और सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे। तो अभी हम वही सेम प्रोजेक्ट ऐसे ही करने वाले हैं अभी, जिसमें हम डॉकर के रिलेटेड कुछ स्टफ करेंगे। बट उससे पहले राइट आई नीड टू गिव यू सम राइट इंफॉर्मेशन अबाउट डॉकर, and basically right how applications are right hosted in container, which will also help you at the time of docker session. But I need to give because we are doing a pipeline project which actually right do web application deployment in a container, right, in a dockerized container। तो उसके लिए आई विल हैव टू गिव यू एन इंग्रेस कंसेप्ट राइट, कि बेसिकली किस तरीके से हमारा कंटेनर राइट एज एन ओएस वर्चुअलाइजेशन, थिन वर्चुअलाइजेशन राइट, एक वीएम के अंदर होता है और एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है, और उसके अंदर हमारा राइट एप्लीकेशन रिसाइड करेगा और हमें उसको आउटर वर्ल्ड से एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैं फॉर दिस आई विल यूज एनोटेशन, and then we will jump to that project। So you have a basic right background because now you are aware of pipeline। only thing that you are not aware right कि ये जो हम जो हमने last time जो application deploy किया था ना Apache Tomcat में, वही lab है। बट इस बार हम Apache Tomcat नहीं इंस्टॉल करके हम एक डॉकराइज्ड राइट Tomcat यूज करेंगे, राइट, एक कंटेनर, उसके अंदर हम डिप्लॉय करेंगे। नाउ टिपिकली थिंक लाइक यू, जो हम कर रहे हैं राइट, हमारा अपना एक नेटवर्क है ना, हम AWS एनवायरनमेंट में है, हमारा एक VPC है, वो VPC हमारा नथिंग बट एक नेटवर्क है, उसके अंदर हमारा एक सबनेट है ना। तो सबनेट हमारा है पब्लिक फेसिंग, राइट, हम लोग वहाँ पे मशीन क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर राइट हमारा पब्लिक आईपी में मिला हुआ है। तो ऑब्वियसली एक नेट VPC है, VPC के अंदर सबनेट है, उस सबनेट के अंदर हमने एक VM राइट, एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है, ठीक है। ये हमारा मान लो एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया।
अब इस EC2 इंस्टेंस राइट में हमारा जेंकिंस है, मान लो जिसमें जेंकिंस है, अभी मैं जेंकिंस में ही अपना डॉकर इंस्टॉल करूंगा। तो इस जेंकिंस में मैं क्या करूंगा, अपना एक डॉकर इंस्टॉल करूंगा सो दैट आई कैन लॉन्च माय राइट इमेजेस, रन इमेजेस सो दैट आई कैन गेट कंटेनर। तो ऑब्वियसली मैं इसके अंदर, इस VM के अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोमेनक्लेचर लिख देता हूँ कि दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये है हमारा EC2, ठीक है। इसका अपना कौन सा नेटवर्क रहता है, H0, ठीक है, अपना जो निक है राइट बेसिकली। और ये आपका सबनेट है, ठीक है। और एक हमारा VPC है ना, ठीक है। ये H0 है और बेसिकली इसके अंदर हमने क्या किया है, एक डॉकर इंजन डाला है। ये इसमें मान लो हमारा जेंकिंस भी चल रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ जेंकिंस। जेंकिंस कौन से पोर्ट पे चल रहा है, 8080 पे, करेक्ट। यस। ठीक है। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, इस जेंकिंस वाले मशीन पे जेंकिंस तो है ही, मैं इस पे एक डॉकर इंजन भी डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसके अंदर ये एक डॉकर इंजन है, इसको मैं रिजेंबल कर रहा हूँ DE। तो डॉकर इंजन क्या है, एक तरह का you can say kind of a firmware, right? That as a software I install in my instance, right? A Docker engine, which can talk to the kernel of my operating system. तो मतलब किससे बात कर पा रहा है वो, EC2 जो मेरा VM है उसके अंदर जो रिसोर्सेज है उसके साथ वो इंटरेक्ट कर पाता है, सो दैट राइट इट कैन टेक दोज रिसोर्सेज एंड यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज। क्लियर दिस पार्ट, ओके। अब मेरा रैम होगा राइट, 1 CPU मेरा यहाँ पे CPU है और 1 GB रैम है, तो ये डॉकर इंजन उसको कंज्यूम कर सकता है, राइट। नाउ when I want to say launch right, I want a Tomcat right running container in my machine, so somewhere right on the internet, somewhere here right there is a Docker registry or Docker hub, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे Docker hub है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ना एक Tomcat नाम का क्या है, इमेज पड़ा हुआ है, ठीक है। टॉमकैट नाम का एक इमेज पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ वो टॉमकैट इमेज लेकर आऊं राइट, और उसको अपना नाम दूं, मैं अपना खुद का इमेज बनाऊं, अपना नाम दूं, और उसके बाद राइट उसमें मैं जाके अपना एप्लीकेशन डाल दूं और वो एप्लीकेशन एक यूजर यूज कर पाए आउटर वर्ल्ड से, ठीक है। तो जनरली अगर मुझे कोई कंटेनर टॉमकैट रन करना है तो जनरली द बेसिक कमांड राइट, जो हम लोग बहुत डिटेल में राइट कमांड समझेंगे राइट अपने लैब में, तो ऑब्वियसली मैं एज अ नॉर्मल यूजर अगर देखूं तो मैं सबसे पहले तो रन करूंगा, मुझे कंटेनर रन करना है राइट, तो मैं डॉकर रन राइट इन डेमन मोड, अगर पीछे मतलब बैकग्राउंड मोड में रन करना है, डॉकर रन -d राइट, and if I want terminal and everything right, that's -i interactive terminal right, ये डाला, और कौन से इमेज से मैं राइट वो बनाऊंगा, तो मेरा इमेज नेम है टॉमकैट, हो सकता है मैं उसका लेटेस्ट वर्जन यूज करूँ राइट, तो लेटेस्ट इज अ टैग राइट, और वर्जन जो रहता है, तो मैं अगर ये रन करूंगा ना, तो सबसे पहले क्या होगा, ये मैं कहाँ रन करूंगा, मेरे EC2 VM पे जहाँ पे डॉकर इंजन ने मुझे डॉकर क्लाइंट दिया है राइट, डॉकर कमांड दिया है, मैं वहां पे रन करूंगा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये जाके लोकली मशीन पे चेक करेगा, लोकल चेक करेगा कि ये टॉमकैट है कि नहीं है। माय बैड, कंट्रोल सेट, ये डॉकर कमांड जो मैंने रन किया, दिस इज दिस इज टिपिकली डिफिकल्ट थिंग, तो इसको छोड़ते हैं ऐसे, तो हम क्या करेंगे, ये लेते हैं, ठीक है, और इसको उठा के यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे एक ये बनाते हैं, ये हमारा मान लो कर्नल है, ठीक है ना। तो एरो भी यूज कर सकते हैं हम लोग, डिलीट राइट। तो सबसे पहले जाके क्या चेक करेगा, लोकल लोकल चेक करेगा राइट, लोकली चेक करेगा कि भाई ये मेरे सिस्टम के अंदर है कि नहीं, कौन सा इमेज, जो इमेज लुकआउट किया,
ठीक है, मैंने डॉकर रन मारा कमांड, तो इसने जाके लोकल सिस्टम पे जाके चेक किया आपने कहीं पे इमेज पड़ा हुआ है क्या टॉमकेट। ऑब्वियसली जब मैं पहली बार रन कर रहा हूँ मेरे पास तो इमेज पड़ा नहीं है मेरे राइट वीएम पे, तो ये क्या करेगा, जाएगा डॉकर हब के पास, बोलेगा भाई तुम्हारे पास इमेज है क्या, ये बोला हाँ मेरे पास, मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, तो आप वहां से क्या करोगे, उसको पुल कर लोगे लोकली आपके वीएम पे। ये इमेज आ गया, कौन सा, टॉमकेट इमेज आ गया। अगर ये टॉमकेट इमेज आ गया है ना, ये टॉमकेट इमेज आ गया, ऑब्वियसली यू आर रनिंग रन कमांड, सो डॉकर इज नॉट image and docker is not container, docker is a platform. Okay, so using that platform, when you run an image, that image becomes what, a container which is an isolated environment in itself in your right vm। तो इस vm में जैसे ही आपने किया तो यहाँ पे एक कंटेनर एज अ प्रोसेस रन हो रहा है, एक आइसोलेटेड, इसका खुद का अपना क्या है, कहते हैं वर्क स्पेस है राइट, जो कि आइसोलेटेड आपके ऑपरेटिंग, इसका खुद का अपना फाइल हायरार्की है, इसका खुद का अपना शेल है राइट, इसके खुद के अपना राइट नीड एज पर नीड जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी वो कंज्यूम कर रहा है, एज अ प्रोसेस रन हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा टॉमकेट रन हो रहा है, और टॉमकेट किस पोर्ट पे रन होता है बाय डिफॉल्ट, 8080। 8080 यस। अभी मेरा जेंकिंस भी 8080 में चल रहा है, टॉमकेट भी 8080 में चल रहा है कि नहीं, लेकिन ये टॉमकेट अपने यूजर स्पेस पे चल रहा है, और कर्नल स्पेस पे मेरे दो चीजें हैं, एक है H0 नेटवर्क और दूसरा है जब मैं डॉकर इंजन डालता हूं तो मेरे पास आ जाता है एक और नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं डॉकर 0। ठीक है, नाउ ये जो डॉकर 0 है राइट, ये आपके यूजर स्पेस पे एक नेटवर्क है, और इट्स 0 और डॉकर 0 के बीच में क्या है, एक तरह का ब्रिजिंग है। तो देर आर सर्टन काइंड ऑफ राइट डॉकर नेटवर्क ड्राइवर्स। तो स्पेसिफिकली कम्युनिटी एडिशन पे बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहता है ब्रिज, एक ओवरले नेटवर्क भी रहता है, नन रहता है राइट, होस्टेड रहता है और मैकवीलन रहता है, इसको हम देखेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे जब। तो अभी जो ब्रिज है तो ऑब्वियसली इथ 0 और डॉकर 0 के बीच में राइट है कनेक्शन है राइट, यूजिंग कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस राइट विच इज ऑलरेडी डिफाइंड, तो इसके थ्रू तो है। बट अभी मान लो एज अ यूजर मुझे ये टॉमकेट अपना वेब एप्लीकेशन एक्सेस करना है और वो 8080 पे चल रहा है, और मैं ये सोच के अगर हिट करूंगा जो भी मेरा वीएम का पब्लिक आईपी है ना, मैं जाऊंगा मेरे राइट इंटरनेट गेटवे जो भी वीपीसी का होगा जो राउटर है राइट, वहां पे पहले मैं मारूंगा किस पे, मारूंगा पब्लिक आईपी, और मान लो मेरा पोर्ट 8080 है राइट, मैं इस पे हिट करूंगा पब्लिक आईपी ऑफ माय इंस्टेंस कॉलन 8080, है ना, मैंने मान लो इस पे हिट किया क्योंकि मुझे लगा मेरा टॉमकेट 8080 पे। ऑब्वियसली वीपीसी को समझेगा ओके मैं पब्लिक आईपी को जानता हूँ, ये इस सबनेट के अंदर ये आईपी है, वो सब रिजोल्यूशन करके आपको देके इस इंस्टेंस में भेज देगा। क्या खुलेगा, टॉमकेट खुलेगा कि जेंकिंस खुलेगा, जेनकिंस। हाँ जेंकिंस खुलेगा, करेक्ट है ना, क्योंकि आप 8080 पोर्ट पे डाल रहे हो तो ऑब्वियसली इंस्टेंस का 8080 पोर्ट तो यूज यस। जेंकिंस के साथ है तो जेंकिंस खोलेगा। बट यूजर चाहता था मैं तो वेब एप्लीकेशन खोलूं, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, जब भी आप इस तरह का केस है तो सबसे पहले आपको इसमें एक फ्री पोर्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके राइट मशीन पे। तो फ्री पोर्ट मान लो मैं बोलता मेरा फ्री पोर्ट है 8090, ठीक है, तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप में जाके क्या करूंगा, EC2 के 8090 को क्या कर दूंगा, व्हाइट लिस्ट कर दूंगा, ओपन कर दूंगा कि भाई मैं इसमें इनग्रेस आउटग्रेस इनग्रेस ईग्रेस कर पाऊँ। ऑब्वियसली मैं उस हिसाब से कर दूंगा, और जब मैं डॉकर रन करूंगा एट दैट टाइम आई विल डू अ पोर्ट मैपिंग कि जो भी ट्रैफिक आपके होस्ट नेटवर्क जाकि जो कि EC2 है उस पे आए 8090 पे अगर आए तो उसको रीडायरेक्ट कर देना है आपको कहाँ पे, मेरे कंटेनर पोर्ट पे 8080, दैट इज कॉल्ड एज पोर्ट मैपिंग। ओके, -p स्पेस। ओके, तो अभी यूजर को क्या बोलना पड़ेगा, भाई अगर तेरे को एप्लीकेशन यूज करना है तो 8080 पे हिट मत कर, किस पे कर, 8090 पे कर, पब्लिक आईपी पे। अगर 8090 पे करेगा तो ऑब्वियसली ये 8090 पोर्ट अगर सिक्योरिटी ग्रुप में वाइट लिस्टेड है तो ये जो ट्रैफिक है आपका EC2 इंस्टेंस से आके क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके
कंटेनर, ठीक है, एंड ही विल बी एबल टू एक्सेस दिस राइट एप्लीकेशन। इज इट मींस दिस दीपक, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यूजर जब डॉकर को एक्सेस करने को जाएगा, इट मींस डॉकर के जो कंटेनर को एक्सेस करने को जाएगा वो उस टाइम पे 8090 पोर्ट देगा, लेकिन बैकग्राउंड में 8080 पे रिक्वेस्ट जाएगा। ऑब्वियसली मैपिंग है ना, 8090 में जो भी रेट ट्रैफिक आ रहा है वो राउट होगा कहाँ पे, 8080 पे, राइट। So there if your people are in basically Unix, there is something called net filter, right? एक kernel level routing IP table maintain करता है ना, yes राइट। सो दैट इज इंटरनली, राइट, ये डॉकर H0 राइट, और जो ब्रिज नेटवर्क है ना वो डिफाइन कर रहा है वो टेबल, ठीक है। जब आप डॉकर ये इस कमांड को रन करते हो तो वो बताता है कि भाई 8080 पे जो भी इस मशीन पे रिक्वेस्ट आएगा वो एक्चुअली कंटेनर पे जाएगा, डॉकर 0 नेटवर्क पे जाएगा, रिपोर्ट पे करेगा, दैट इज देयर, ओके। ओके, So I hope this rate give you a picture कि भाई कैसे काम होता है, राइट, नेटवर्क ऑफ राइट डॉकर एंड राइट किस तरीके से आता है। So it's very straightforward. The complication increases when you right you go into Kubernetes. जब Kubernetes में आते हो तो राइट और भी चीजें राइट हमें राइट इसमें ऐड करनी पड़ती है, राइट, क्योंकि यहाँ पे अभी हम एक कंटेनर की बात करें, वहाँ पे मल्टीपल राइट कंटेनर इन सिंगल लॉजिकल एनवायरनमेंट पॉड पे रन होते हैं, वहाँ पे हमें अलग से राइट इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये क्लियर हुआ तो वी आर इन लाइन विथ राइट आवर प्रोजेक्ट हम जो करने वाले हैं। तो अभी मैं उसका आपको जेंकिंस फाइल पहले दिखा देता हूँ। basically docker run command, it will pull the image from Docker Hub and install the uh, container inside the Docker engine, right? कंडीशन है, तो देखो okay. कंडीशन है, कंडीशन क्या है, जब डॉकर रन इमेज करते हो आप, है ना, कोई भी इमेज, पहले वो देखता है कि मशीन पे वो इमेज पड़ा है कि नहीं पड़ा है, क्योंकि आप इमेज खुद भी बना सकते हो, है ना, कोई बेस इमेज लेके, है ना, यूजिंग डॉकर फाइल। अगर Yes. लोकली पड़ा है तो वो डॉकर हब में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, लोकली पड़ा है तो लोकली लोकल वाला से ही ले लेगा। लोकल यूज कर लेगा। लेकिन Yes, मान लो yes. नहीं पड़ा है तो इसमें भी कंडीशन है, आप कौन से स्पेस पे डॉकर यूज कर रहे हो। अगर मैं AWS में है, AWS में यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं डॉकर हब की जगह ECR यूज करूँ, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, करेक्ट और नॉट। Yes. तो मैं क्या करूंगा, मैं डॉकर को बताऊंगा कि भाई यू शुड लॉग इन इनटू माय ECR रेदर देन गोइंग टू डॉकर हब, आई विल मैनेज Okay. माय इमेजेस राइट समवेयर एल्स। Easy. Yes, तो yes. सेम थिंग कैन बी डन फॉर So, एनी एनवायरनमेंट। so in this case, we don't need to enter Docker pull command manually, right? It No, will pull it's not automatically. required, हाँ, it is not required, right? Okay. If you do docker run and if it is present in Docker Hub and you have an internet connection, right, obviously it will right pull itself. अभी हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे ना तो आप देख लोगे वही होने वाला Okay. है, ठीक है। तो and Deepak, whenever Docker image gets run, so at that time it will become a container, right? करेक्ट, दैट इज दैट इज द डेफिनेशन, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं डॉकर इज कंटेनर या डॉकर इज इमेज, व्हिच इज रॉन्ग, ओके। सो डॉकर इज अ प्लेटफॉर्म, वेरी क्लियर, right, which uses an image, right, and then when image is executed it becomes a process which is a container, which is an isolated, right, you can say OS, right, within right a VM or a physical right machine, okay. Now here I'm using, see, this Jenkins file. Now in this Jenkins file I'm doing the same stuff जो वहां पे कर रहे थे, कंपाइल, यूनिट टेस्ट, सब मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं पैकेज करके जो मेरा जो वॉर फाइल बना है उस वॉर फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ डॉकर में। तो मैंने क्या किया, पहले अपना खुद का इमेज बनाया डॉकर बिल्ड -t करके, कुछ नहीं किया डॉकर फाइल में, मैंने वही किया डॉकर फाइल में, सिर्फ मैंने यूज जो है वो टॉमकेट किया है, मैं दिखाऊंगा डॉकर फाइल को। तो यहाँ पे डॉकर बिल्ड, तो -t मतलब टैग व्हाट इमेज नेम दैट यू वांट टू क्रिएट, मेरा इमेज नेम जो बनेगा लोकली वो दीपक टॉमकेट बनेगा। Dot means the Docker file that I am using. Dot is actually referring to Docker file through which I will create this image called Deepak Tomcat. And then right I am deploying to staging. मतलब मान लो मैंने बोला कि मैं स्टेज में डिप्लॉय करना चाहता हूँ, मेरा जो डॉकर है वो किसी स्टेज एनवायरनमेंट में है, राइट। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली राइट अगर कोई अलग मशीन है तो मेरा उसके बीच मशीन के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, या राइट मैं उस पर लॉग इन करूंगा पहले, राइट, पैरामीको वॉट एवर, यहाँ पे एक डमी है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, जेंकिंस में ही पहले जितने भी अगर कोई इमेज रन हो रहे हैं वहाँ पे, अगर मान लो कोई रनिंग इमेजेस हैं उनको क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ पहले,
उसके सारे जो डॉकर कंटेनर्स जो भी हैं, राइट, उनको क्या कर रहा हूँ मैं, रिमूव कर दे रहा हूँ, सो दैट आई कैन लॉन्च अ फ्रेश, राइट, कंटेनर। तो रिमूव करने के बाद मैंने क्या किया, डॉकर रन कमांड यूज किया है, और देखो मैंने एक -v यूज किया है। जैसे पोर्ट मैपिंग होता है वैसे क्या होता है, वॉल्यूम मैपिंग भी होता है। वॉल्यूम मैपिंग क्या होता है, माउंटिंग। माउंटिंग मतलब मेरा जो जेंकिंस जो मेरा मशीन है, राइट, EC2 मशीन है, मेरा वॉर फाइल कहाँ जनरेट होता है, मेरे प्रोजेक्ट के, मेरा जो प्रोजेक्ट नेम होगा, राइट, उसके टारगेट के अंदर। यस और नो? यस करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैप कर रहा हूँ, जो भी फाइल यहाँ जनरेट होगी टारगेट के अंदर, वो कहाँ पे विजिबल होगी, मेरे कंटेनर के इस पाथ पे। मेरे कंटेनर के अंदर टॉमकैट इंस्टॉल है, तो वहां पे ऑलरेडी यूजर लोकल टॉमकैट वेब एप्स है, तो मेरा वॉर फाइल कहाँ पे प्लेस हो गया, वेब एप्स के अंदर प्लेस हो गया, बिकॉज ऑफ दिस मैपिंग। मुझे एक्सप्लिसिटली कॉपी नहीं करना पड़ा जाके। गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, बेसिकली जहाँ डिप्लॉय करना है वही पाथ कंटेनर बिल्कुल। का। तो मैंने मैप यस। कर दिया कि जो मेरा जो पाथ है, मेरे सिस्टम का पाथ है, वो उस कंटेनर के पाथ पे माउंट कर दिया है, सो दैट जो मेरा टारगेट के अंदर जितनी भी फाइल है वो विजिबल होगा कहाँ पे, यूजर लोकल टॉमकैट वेब एप्स पे। ठीक है। और मेरा पोर्ट मैपिंग जैसा अभी हमने जो डिस्कस किया। और ये जो नेम फ्लैग है, ये मेरा कंटेनर का नाम दे रहा हूँ मैं, जो कंटेनर का मैं एक्सप्लिसिट नेम दे सकता हूँ। और ये मेरा इमेज है दीपक टॉमकैट, जो मैंने कहाँ बनाया, यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, इमेज क्रिएट किया। नाउ डॉकर फाइल, देखो डॉकर फाइल में कुछ भी नहीं है। डॉकर फाइल में क्या है, फ्रॉम टॉमकैट 80, मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ, टॉमकैट 80 पुल कर रहा हूँ कहाँ से, डॉकर हब से, क्योंकि वो लोकली तो होगा नहीं, वो लेकर आ रहा हूँ, और उसके बाद उसको नाम क्या दे दे रहा हूँ, दीपक टॉमकैट। मैं चाहता तो दीपक ये डॉकर बिल्ड स्टेज लाता ही नहीं, है ना, सीधा टॉमकैट इमेज नेम जो नहीं, लास्ट। लेकिन हमने वहाँ लेटेस्ट टैग दिया था ना सर, टॉमकैट लेटेस्ट। मैं एक तो स्पेसिफिक वर्जन यूज कर रहा हूँ 8.0, मैं लेटेस्ट भी यूज कर सकता हूँ। ओके। मतलब अगर आप डॉकर हब में जाओगे, dockerhub.com, क्या हो गया, dockerhub.io है क्या, hub.docker, इसमें जाओ और यहाँ पे सर्च कर सकते हो इमेज। यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। आई विल सर्च टॉमकैट ना, जो यूज कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये रहा, ये टॉमकैट इमेज है जो यहाँ पे अवेलेबल है, यही मैं boot कर। तो इसमें राइट डिफरेंट वर्जन जो भी टैग्स हैं, राइट, यहाँ पे आपको मिल सकते। ये टैग्स इसने वो नहीं दिया, टैग नेम JDK, ओके, फॉर दैट, मतलब स्पेसिफाइड टू टैग, मतलब ये JDK 11 वाला टॉमकैट है, राइट, इस तरीके से 9.0, सिमिलरली 8.0 भी होगा, स्पेसिफिक 8.0 टैग। यहाँ पे बहुत सारे टैग हैं, तो इसी में से कोई भी आप टैग यूज कर सकते हो। तो ये लिस्ट ऑफ टैग्स नहीं, है। मेरा सर क्वेश्चन ये था, जैसे हमने वहाँ डॉकर मतलब जो इमेज वो लेटेस्ट टैग यूज किया है, हम्म, तो वहाँ पे हमने यहाँ पे वर्जन स्पेसिफिक क्यों आइडेंटिफाई किया है, मतलब यहाँ भी मतलब लेटेस्ट यूज कर सकते कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, राइट, लेटेस्ट इज ऑलवेज देयर, राइट। अगर आप बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसको वर्जन करोगे, करोगे हैं। ना, यस। राइट। यस। और कुछ वर्जन स्टेबल होंगे, है ना, जिसको आप स्टेबल मार्क करोगे, कुछ वर्जन बीटा वर्जन पे होंगे, और कुछ आप जिस पे काम कर रहे हो, राइट, जो लेटेस्ट वर्जन होगा, है ना। तो वैसा है, ठीक है। तो अगर आपको लेटेस्ट यूज करना है तो लेटेस्ट यूज कर सकते हो। यहाँ पे सारे राइट नेमिंग कन्वेंशन के बेसिस पे दिए हुए हैं, तो आपको जिस तरीके से आइडेंटिफाई करना है आप सॉर्ट करके देख सकते हो, और वो वर्जन आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 8.0 करके भी एक टैग होगा, लेटेस्ट करके भी टैग होगा, ठीक है। ओके। ओके। सो टैगिंग इज नथिंग बट व्हाट, अगर मैं कोई इमेज बना रहा हूँ और उसमें मैंने कोड चेंज किया, मैं उस हिसाब से उसको टैग देना चाहता हूँ कि ये वर्जन 2 है, ये वर्जन 3 है, वर्जन 4 है, वर्जन 5 है ना। एक लेटेस्ट वर्जन भी हो सकता है जिस पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। आई होप इट इज यस। क्लियर नाउ, राइट। यस। ओके, नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर कोड बेस, राइट। तो यहाँ पे हमने वही टॉमकैट का 8.0 वर्जन उठाया, और वो लाके मुझे टॉमकैट देगा, उस टॉमकैट में मैं अपना कोड डालूंगा। मेरा कोड कुछ नहीं है, वही JSP वाला पेज है, ठीक है।
तो यहाँ पे राइट JSP है, ठीक है। मैं फॉर अ वाइल राइट इसको अभी क्या है, सक्सेसफुली डिप्लॉयड वार फाइल इन टॉमकैट एट पाइपलाइन में डॉकर प्रोजेक्ट ही लिखा हुआ है, तो ये कंटेंट हमें दिखना चाहिए जब हम एक्सेस करेंगे राइट उस कंटेनर पे राइट, इस जेंकिंस के आईपी पे करेंगे 8090 पोर्ट पे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। तो हमें जेंकिंस के मशीन पे जाके क्या करना है, हमें जेंकिंस के मशीन पे जाके बेसिकली कहाँ गया जेंकिंस वाला मशीन, ऊपर वाला है कि नीचे वाला, हाँ यहाँ पे हमें डॉकर इंस्टॉल करना है। Hello, I'm audible guys or not? Hello, hello. Start sharing my screen. So when then light goes right, it switches and my internet goes away. So is my screen visible to everyone? Yes. So I think my screen Just is, Deepak. yeah, I'm in Ubuntu machine. Okay, I'm just trying see whether this connection terminate or I have to log in back. So I will do create another terminal, Control Alt T, CD downloads, take Jenkins IP. Okay, Control R SSH, Control R, Ubuntu वाला कोई सेशन है, हाँ ठीक है। इसमें जाके आईपी कॉपी कर देंगे। Or how to install right Docker is straightforward. Right now there is no Docker installed. PSAUX5 grep Docker, no, nothing is there. So we can go to Docker site. Okay, Docker Ubuntu install. So go to this Docker page, which is specific for Ubuntu installation, and we will right run the commands as instructed there. So we can, they are saying to remove if anything right reference to, we do not have old version, so we can move ahead, right? So I will do apt-get update. Then this apt-get install. Some of them might be already installed, like software common packages, right? Some are not there. So let's get set up. So this installation going on, and then right we have to copy what are the official GPG key. Okay, let's do that. And what no directory manages command below returns this. Alright, and then we have to write sudo t this command. Okay, let's do that. No issues. Control C. I'm just copying the key. Someone is waiting. Let me add. What says unsafe ownership on home directory, but I'm fine. It's just a warning, so I will ignore it. And then I will Control C. Repositories are added. Now it's turn to update it again. I did the update, right? Why? Where is update command? My bad. Let me copy it from here. Paste it. And then you run only Docker C. I don't need Docker C. By default, Docker C will take care of dependencies. So you can just do the Docker CE installation. That is the community edition.
Let's see if it get installed without any hiccups. So see, it is installing, right? Docker CECL. I didn't specify it, but it is doing that. Okay, now it is installed, right? Now, first of all, right, if I see, right, the PS space AUX, right, this one, I can see, right, a Docker daemon is running, right, a Docker D, which is a process which is running as a root. Now, remember, if I do Docker PS minus A, it will fail. Means I'm checking the container, right? So it is saying permission denied. What could be the problem, anyone? It is because the Ubuntu user is not part of Docker group, right? And if it is not part of Docker group, right, it will not. But if I do sudo, it will run, right? Right? It is giving me an output. To solve this problem, that user should also have permission, right? Because Jenkins is, as a user, will have to run Docker, right? So we need to add that, right, the user to a group called Docker. So command is sudo user mode -a capital G. The group name is what? Docker. And what I want to add, say user Ubuntu. Now still I will run, I will get an error. Docker ps minus without sudo. Means I have to switch, right? Back, right? For example, I have to go out, exit करना पड़ेगा, वापस से log in करना पड़ेगा, and then the problem will go away. Okay. Now if I do Docker ps minus a without sudo, my bad. Docker ps minus a, right? It will work now because, right, we switched back and all the, right, you can say user policy related to, right, group addition has been applied once you re-log in, right? When it shows again, right? So that worked for me, right? Now similarly, I will add Jenkins also. And also I will have to restart Jenkins process because Jenkins is a user which is already running. So obviously restart of Jenkins would be important, else it will not work, right? Sudo system ctl restart Jenkins. And then if I go to sudo su dash Jenkins and do Docker ps minus a as a normal Jenkins user, right? That is running. Now, say just for a dummy example, let's run, right, one of right image, right, locally, right, so that we can see, right, how Docker pulls, right. So Docker run -d -it, okay, and say our image name, say Ubuntu. Okay, so this is my image name which will be pulled, and currently to show you there is no image locally, so I will say Docker images. I'm audible, guys? Yes, sir. Okay, so Docker images is not listing me any image, means Docker there is no image locally. Okay, now I will run this command. Docker run -d -it, right? All good. So if I run, say first it says, right, locally देखा इसने Ubuntu latest को locally ढूंढा, उसको नहीं मिला, उसने क्या किया, पुल किया और उसने, right, एक कंटेनर रन कर दिया. अगर मैं Docker images अगर देखूं अभी, तो मेरे पास एक Ubuntu का, राइट, इमेज आ गया है ना, इसका इमेज आईडी 7 ही है. और अगर मैं डॉकर ps -a करूं, तो यू कैन सी, राइट, एक अप स्टेट पे एक कंटेनर रन हो रहा है. ओके, एंड आई कैन गो इनसाइड दिस, राइट, डॉकर कंटेनर, राइट, inside this, right, you can say thin OS virtualization part, right? So docker exec -it and then this container ID.
or container name, whatever, paste, and I will pass a shell to it so that I can log into it. Now see, you can see the change in the terminal, correct? So I'm inside what? My container. So it has its own, right, path, space, and everything. Got it, everyone? दीपक Yes. हेलो, Yes. वापस फिर से वो जेंकिंस वाले प्रॉम्प्ट पे जाओ प्लीज, Okay. अप एरो की मारो अंदर, उसके उसके पहले वाला, उसके पहले वाला, इससे पहले। हाँ, ये कमांड जो है ना, इसमें हम, मुझे ये समझ में आ रहा कि यहाँ पे ये ये जब समझ कमांड हम, में अभी नहीं आएगा जब मैं एक्चुअल फ्लैग एक्सप्लेन करूंगा डॉकर के उस पे, फिर भी बताता हूँ। -d इज बैकग्राउंड मोड पे रन करो कि वो अप रहे, एग्जिट ना हो जाए, माइनस आए। जो भी मैं इमेज रन करूंगा उसका एक इंटरेक्टिव टर्मिनल होना चाहिए। ओके ओके, इट मींस ये जो कमांड है इसमें वो इमेज डाउनलोड भी हो रहा है, वो रन भी हो रहा है, राइट? करेक्ट, ओके, ठीक है। तो सर डॉकर, इसका अगर आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे है ना, तो इसी में आपको पता चल रहा है, राइट? अनेबल टू फाइंड इमेज लोकली, सो पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी ubuntu फ्रॉम डॉकर हब, पुल कंप्लीट हुआ, राइट, एंड उसने एक कंटेनर रन कर दिया, ठीक है। यस, नाउ व्हाट? यस, sir, docker ps or docker ps -a will show the same output or different? no, docker ps only show the running containers, right? ठीक है। Okay, अगर that मान means लो it will not ps show. -a will show you if any container is in exited state. Okay. All, a means all, whatever the state is, but docker Okay. ps will show only the which one is up. Okay, now clear, everyone? Yes. Yes. Okay, now let's jump into, right, and create right our pipeline, and let's see, right, if we, right, that works for us. So this is our repo. So right, this is our repo for which, right, we need to do the configuration of pipeline project. So I will copy the repo. I will go to my this. I have to restart, refresh it actually, because we have done the restart, right? Admin tab, admin, sign in. Okay, new item. Okay, it should be, right, Docker war pipeline. Okay, and here we need to go to pipeline. Okay, and remember our pipeline name, right, is different, Docker war pipeline. So we need to change in our, right, Jenkins file, right, the Docker command, right there. So here now we are going to use our pipeline project. So I will come directly SCM. I will use Git. Okay, and I will copy my Jenkins, sorry, my code repository, right, and then, right, it is Jenkins file only. Okay, and I will apply. So my job is done, right? This is my, right, job site configuration. I will save it, and I will copy this project name or job name, go to my Tomcat project basically, and here, right, I will go to Jenkins file. I will edit it, and I will go here and change this workspace में जो मेरा project name है वो मैं change, ठीक है। इसको Docker war pipeline है. This is the, right, where my target file will be generated, right? Changed pipeline job name. और दीपक, हमारा जेएसपी वाला फाइल किधर है? जेएसपी फाइल इसी रेपो में, जिस रेपो में चेंज कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मेन कोड पे,
दिख रहा है सोर्स मेन वेब ऐप के अंदर, ओके ठीक है। अभी इस जेंकिंस जॉब को रन करेंगे एंड देन वी विल आल्सो सी राइट कि कंटेनर में क्या आता है, राइट अपने को डॉकर पे दिखना चाहिए, राइट। सो आई एम गोइंग टू बिल्ड नाउ। अभी तक हमने वहां पे सिर्फ एक यूबुंटू रखा हुआ था, राइट, रन किया था अपने में। अभी यूबुंटू को वो क्या करेगा, हमारा पाइपलाइन क्लीन अप कर देगा, है ना। ऑलरेडी रनिंग कंटेनर्स को क्लीन अप कर रहा है, जो मैंने आपको पाइपलाइन में दिखाया था। उसके बाद क्या करेगा, नया टॉमकैट 8 इमेज आएगा, फिर उसको मैं नाम दूंगा अपना, राइट, खुद का इमेज बनाऊंगा, है ना। तो अभी कंपाइल यूनिट टेस्ट पैकेज में है, अभी तो उसको डॉकर बिल्ड में आना है, ठीक है। अगर डॉकर बिल्ड हो गया है तो इसका मतलब वी कैन गो एंड सी, राइट, कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया है तो यहाँ पे हम जाके इमेजेस कमांड रन कर सकते हैं अपने, हाँ हो गया। अभी यहाँ पे मैं डॉकर इमेजेस रन करूंगा ना, तो आप देखोगे डिफरेंस पहले के इमेजेस और अभी के आउटपुट में। पहले हमारा क्या था, सिर्फ यूबुंटू था, राइट। अभी मेरे पाइपलाइन ने क्या किया, टॉमकैट 8 पुल किया, है ना, डॉकर फाइल से, और उसका नया इमेज नाम बनाया क्या, दीपक टॉमकैट नाम का। ट्रू। अगर आप Yes. डॉकर इमेजेस देखोगे पहले, अगर मैंने रन किया है कहीं पे, तो आप देखोगे डॉकर इमेजेस के नाम पे सिर्फ क्या था, यूबुंटू था, ये रहा, है ना, सिर्फ एक ही था। इसका मतलब मेरे उस स्टेज ने जहाँ पे मैंने डॉकर बिल्ड किया, है ना, उसने क्या किया, दो इमेजेस लिख रहा है। एक तो बेस इमेज टॉमकैट, उसके ऊपर मैंने अपना नाम का एक इमेज बनाया, दीपक टॉमकैट, ठीक है। उसको अपना टैग दे दिया, अपना नाम दे दिया, राइट। नाउ इस इमेज में दीपक टॉमकैट के राइट इमेज से रन हुआ है क्या, मेरा एक कंटेनर बना होगा। तो डॉकर पीएस कर दें, या पीएस माइनस ए, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की, डॉकर पीएस। अब देख रहे हो यहाँ पे एक दीपक टॉमकैट नाम का इमेज यूज करके एक नया कंटेनर बना है, जो कैटलिना डॉट एसएस रन कर रहा है, और उसका पोर्ट मैपिंग है 8090 पे, राइट, 8080 पे राउट कर रहा है, राइट। तो 8090 कौन सा है, होस्ट पोर्ट, और 8080 क्या है, कंटेनर पोर्ट, ठीक है। मैं डॉकर एग्जेक, राइट, करके -IT इस आईडी पे जाके, इसके अंदर जाके कॉपी, और इसमें बहुत लिमिटेड चीजें कमांड रन होती हैं, ठीक है। तो हर चीज नहीं होता, हर चीज फिर कमांड लाइन से ही करना पड़ता है। डॉकर एग्जेक -IT, और मैंने बैश किया। अभी इसके अंदर देखो, मैं यूजर लोकल टॉमकैट पाथ पे हूँ, राइट। इसी के अंदर मेरा वेब एप्स फोल्डर है, और जो मेरा प्रोजेक्ट को मैंने मैप किया है, राइट, उसके कारण मेरा जेंकिंस war.war यहाँ पे आ गया, करेक्ट। Yes. तो मतलब मेरा डिप्लॉयमेंट हुआ कंटेनर के अंदर, राइट, ये बाहर नहीं है, EC2 मशीन पे नहीं, क्या कंटेनर के अंदर में। इसका मतलब मैं एक्सेस कर पाऊंगा बाहर से, राइट, जनरली, राइट। तो मैं करूंगा। अभी अगर मैं करूंगा इस इंस्टेंस में, तो मुझे पहले क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में 8090 पोर्ट क्या होना चाहिए, व्हाइट लिस्टेड। अभी 22 और 8080 है। अगर मैं 8080 पे हिट करूंगा तो जेंकिंस खुलेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे 8090 पोर्ट यहाँ पे व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा इस सिक्योरिटी ग्रुप में। यहाँ पे मैं एडिट इनबाउंड। और दीपक, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अभी हमने जो हमारा जेनकिंस फाइल बनाया था, तो उसमें हमने एक इमेज बनाया था दीपक नाम का, राइट, हाँ बिल्ड किया था। हाँ, तो डॉकर फाइल उस में, डॉकर फाइल में। हाँ, यस डॉकर फाइल में, बट वो कहाँ से बनाया, उसको भी एक इमेज लगेगा, राइट। हाँ, उसको बेस इमेज लगा कौन सा, टॉमकैट 8। टॉमकैट वाला, तो टॉमकैट और दीपक ये दोनों सिमिलर इमेज हो गए, राइट। अभी तो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन जब हम डॉकर में जाएंगे ना, डॉकर फाइल आपको जो एग्जैक्ट दिखाऊंगा, उसमें बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत ओके। सारे, राइट। अब मैं इस इमेज में हो सकता है अपडेट मारूं पहले, है ना, sudo apt अपडेट मारूं, तो सारी कमांड रन करने, फिर मुझे उसमें कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, इंस्टॉल करना है, तो सारे कमांड में डॉकर फाइल में लिख के कर सकता हूँ। इट इज लाइक अ DSL, लाइक जेंकिंस फाइल, देयर इज समथिंग कॉल्ड डॉकर फाइल, जिसमें हम बहुत सारी चीजें करके एक इमेज को बेक कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन रन करने के लिए, ठीक है। यस। इसको मैं सेव कर देता हूँ। और अभी ये जेंकिंस का जो आईपी है, ये जेंकिंस का जो आईपी, इस पे 8090 पोर्ट पे हम मीट करेंगे। नहीं चलेगा ऐसे ना, अपने को क्या देना पड़ेगा, /jenkins
और भी दिखाऊं, और दैट इज द वेब वेबसाइट। अभी देखो ये आ गया है ना। अगर मैं अपने कोड पे जाके चेंज करूं कुछ इसी वेब ऐप में, ठीक है, एडिट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल डिप्लॉइंग पेज ऑन docker image tomcat 8। मैं अभी ऐसा कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, ठीक है, और इसको कमिट कर देता हूँ, ब्लैंक कमिट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी जाता हूँ अपने पाइपलाइन को वापस से रन करता हूँ। अभी तो उसको लोकली मिल जाएगा, राइट? तो ऑब्वियसली डॉकर बिल्ड में टाइम नहीं लगना चाहिए, मतलब उसको पुल करने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि हमने दोनों इमेज पहले से पुल किए, टॉमकैट वाला और उबंटू वाला। करेक्ट। अब ये सर्वर लोड हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, सबसे प्रॉब्लम सर्वर लोड होने का ही है मुझे। सर्वर लोड हो गया है, मतलब मेरे ख्याल से हमने वो पॉम डॉट एक्सएमएल डाला था क्या पाइपलाइन वाले प्रोजेक्ट में? अभी ये क्या है, यहाँ पे अटक गया है सर्वर। अगर हमको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, उसका इतना रैम नहीं है या प्रोसेस नहीं है, राइट? इसी कारण ये ऐसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे एंटर भी कर रहा हूँ ना तो नहीं चल रहा है। तो ऑब्वियसली आई हैव टू डू व्हाट, आई हैव टू डू अ रीस्टार्ट ऑफ सर्वर, राइट? और वो सब करना पड़ जाएगा, विच इज प्रॉब्लम। लेट्स डू वन थिंग, इसको यहाँ से अबॉर्ट करके देखते हैं। सर्विस रीस्टार्ट करके देख सकते हाँ वही, यहाँ पे अबॉर्ट करते हैं और सर्विस रिस्टार्ट करके वापस से करते हैं। पहले देखते हैं अबॉर्ट भी होता है कि नहीं। सर्विस रिस्टार्ट करने के लिए टर्मिनल मेरे को मिलना मिलना चाहिए ना, हिलना चाहिए। ये हिल नहीं रहा है, सी राइट, आई एम स्टक। व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे ये आ रहा है, ओके कर रहा हूँ, बट टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अभी तो कुछ तो हुआ, लेकिन बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। कब का मैंने इंटर किया वो अभी आ रहा है इधर, और वो बाहर जा ही नहीं रहा है। क्या करें इसको? एक काम करना पड़ेगा, सर्वर को ही रीस्टार्ट मार देते हैं। सबसे इजी वे आउट तो भी यही है, ठीक है। सिर्फ जेंकिंस को ही करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। सर इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जहां से हमारा जो फेल हुआ है जिस स्टेज से वहां कर से हम सक उसको रिस्टार्ट? कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, वही वो भी दिखाना है मुझे, ठीक है। तो अभी जो भी फेलियर सक्सेस जो होगा जब आप आएगा, तो वो मैंने बोला ना पाइपलाइन में वो फीचर है, वो स्क्रिप्टेड पाइपलाइन में नहीं है, वो आपको पूरा शुरू से करना पड़ता है, बट इसमें आपको ओके। ऐसा नहीं है। तो इसमें वी कैन डू दैट। फर्स्ट लेट इट गेट स्टॉप। यही है प्रॉब्लम, 1 GB रैम और 1 CPU में यही होगा, और ऊपर से डॉकर डाल दिया है तो इसकी हालत तो खराब होनी है। अभी तक इसको IP भी नहीं मिला है, लेट्स सी। रनिंग में तो आया है, IP भी मिल गया होगा इसको, बट लॉगिन करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यस, लॉगिन हो गया। कंट्रोलर
सिस्टम स्टेटस देख लेते हैं इसका, रनिंग होगा अपने आप ही, स्टार्ट हो जाता नहीं अभी स्टेटस, ठीक है रनिंग है। और कंट्रोलर पीएस स्पेस, ये डॉकर का देख लेते हैं, डॉकर का डेमन भी चल ही रहा होगा, अपने आप वो आप आ जाता है, बट हमारा सर्वर स्लो ना हो जाए बस यही डर है। ठीक है अभी अगर हम इस वाले आईपी पे एक्सेस करें जेकिंस को, कंट्रोल वी, इसको डिलीट करें, इंटर, सो वेयर इज आवर, सक्सेस भी हो गया वो, नहीं वो दिख नहीं रहा है ना, अबॉर्ट हो गया होगा। ठीक है तो अभी अगर किसी स्टेज से रन करना है ना, अगर आपको देखना है तो मान लो ये वाले में जाते हैं, वो वाला फेलियर वाला आया नहीं क्योंकि वो मैंने अबॉर्ट कर दिया था इसीलिए शायद से नहीं आया। तो इसमें कहाँ गया, सक्सेसफुल हो गया इसलिए रिट्राई स्टेज नहीं दिखा रहा है क्या, देखो। इसमें ही जाना मेरे ख्याल से सक्सेसफुल हो गया इसलिए इसमें नहीं दिखा रहा, लेकिन एक फेलियर वाला देख लेते हैं, फिर इसके बाद उसको ट्रिगर भी कर देंगे। तो आई विल गो टू डैशबोर्ड, जो आप बोल रहे हैं ना किसी स्टेज से अगर ट्रिगर करना है, कुछ तो रन हो रहा है यार, यस कुछ तो रन हो रहा है अभी, ये जिसने अपने आप को सर जी, ओके सेकंड वाला मैं सेकंड अपना वाले ही। पे जाना, हाँ हाँ, मैं किसी और पे चला गया था। ठीक है ये वाला जो है इमेज राइट, ये अभी ट्रिगर हो गया अपने आप, ठीक है। बट अगर मुझे वापस से ट्रिगर करना है, मान लो मैं इस पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे ये रिप्ले है, रीस्टार्ट फ्रॉम स्टेज है, ठीक है। इस पे जाओगे तो यहाँ पे किस स्टेज से आपको करना है, ठीक है, वो स्टेज आप चूज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से, ओके ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी स्टेज कर सकते हैं। अभी हमारा ये डॉकर वॉर पाइपलाइन फिर से अटक गया है, शानदार है एकदम, सेंडिंग इंटरप्ट सिग्नल टू प्रोसेस। तो मैंने इसको वो किया था ना बेसिकली, मैं इसको वो कर देता हूँ, वापस से बंद कर देता हूँ, क्या पता इस बार हो जाए। और यहाँ पे ठीक है, तो ये सर्विस भी एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए सर। यस यस, चलो मेरे बच्चे भी आ गए इधर, ठीक है। गिव मी 1 मिनट, रीस्टार्ट, ओके, just bear with me for some time, okay. Now I will refresh it, yes yes ले लो ले लो, क्लोज इट, हाँ और नहीं हो गया, एडमिन टैब साइन इन ऑन सेव, local pipeline, I want to abort it first, टर्मिनेट तो किया इसको, लेकिन टर्मिनेट हो क्यों नहीं रहा है, हाँ अब हुआ टर्मिनेट, ठीक है। तो ये अबॉर्ट हो गया, एंड लेट्स गो टू डॉकर वॉर पाइपलाइन and let's click here and start from the stage right here, restart stage, यहाँ पे जाते हैं। और ये कहाँ पे फेल हुआ था,
पैकेज पे, राइट? तो यहाँ पे पैकेज से इसको स्टार्ट। See now it has went to deploy to staging, right? और ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। Yes. ठीक है, नाउ वी कैन ट्राई टू एक्सेस, आईपी चेंज हो गया है, या आईपी ले लेते हैं, तो जो हमने कोड में चेंज किया है वो यहाँ दिख जाएगा। That's it. ठीक है, Yes. okay, so I will do one thing today. I will now put the submission project to all of you, so go through that as an assignment and start building it, मतलब उस पे काम करना start करो, because you might have to use Terraform Docker, right, which has not been yet covered. जब मैं Terraform Docker पढ़ा दूंगा तो you can also put a stage out there, right, for deployment and try that. ठीक है, so that would be part of submission project. Okay, everyone. Okay. So I will bind up here. I have to do a strong bind up, else I would have taken some queries. So thank you everyone. Bye. We can do the query session tomorrow. Okay. Bye everyone. Bye, sir. Bye. Okay, bye.